साल 2002 के आसपास की बात है। नाना पाटेकर के साथ काम कर चुके संतोष मूरत सिंह जब मुंबई से अपने गांव लौटे तो एक दलित समुदाय की लड़की से शादी करने के कारण उन्हें अपने ही लोगों का सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। हद तो तब हो गई जब उनके विरोधियों ने राजस्व विभाग के कागजों में हेर फेर करके उन्हें मृत घोषित करवा दिया और उनकी पैतृक जमीन हथिया ली। खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में संतोष दिल्ली चले आए। कड़कड़ाती ठंड में अपने एक पालतू कुत्ते को गले लगाकर वो दिल्ली की सड़कों पर तख्ती लिए बैठे रहते थे जिस पर लिखा होता था, साहब मैं जिंदा हूं। ये शख्स जिस जगह पर सफेद चादर ओढ़कर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था वो दिल्ली का मशहूर जंतर मंतर था। पिछले 3 दशकों में यह जगह ऐसे अनगिनत छोटे बड़े आंदोलनों, धरनों और असहमति की आवाजों की सबसे बड़ी गवाह रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह को आज हम लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शनों के प्रतीक के तौर पर देखते हैं उसकी नींव किसी धरने प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक बेहद उन्नत खगोलीय और वैज्ञानिक सोच के तहत रखी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सों और इतिहास के पन्नों को पलटने वाला हमारा खास कार्यक्रम समय यात्रा। मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली के उसी जंतर मंतर की कहानी जो अगर 1988 में लाखों किसानों के सैलाब का गवाह न बना होता तो शायद आज सिर्फ एक ऐतिहासिक वेधशाला ही कहलाता। दिल्ली के बीचों बीच स्थित जंतर मंतर की वास्तुकला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अपने समय से बहुत आगे की इमारत लगेगी। इसमें ना तो मुगलों के गुंबद नजर आते हैं और ना ही हिंदू मंदिरों जैसी कोई धार्मिक नक्काशी। लाल रंग के पलस्तर और ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल आकारों से बनी ये संरचना दरअसल 18वीं सदी की एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी है। इसे साल 1724 में आमेर के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। यह उनके द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं में पहली थी जिसके बाद उन्होंने जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में भी ऐसे ही निर्माण करवाए। दिलचस्प बात यह है कि जयपुर रियासत के पुराने दस्तावेजों में इसका नाम जंतर मंतर नहीं बल्कि जंत्र मिलता है जो संस्कृत शब्द यंत्र से निकला है। मंतर शब्द संभवतः बाद में आम बोलचाल या तुकबंदी के प्रभाव से जुड़ गया होगा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे पहले 1803 में मेजर विलियम थर्ड ने इसे जंतर मंतर कहकर संबोधित किया था। इस ऑब्जर्वेटरी के निर्माण की कहानी 1719 के एक राजशाही विवाद से जुड़ती है। उस वक्त मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में हिंदू और मुस्लिम ज्योतिषियों के बीच किसी सैन्य अभियान की शुभ तारीख को लेकर बहस छिड़ गई थी। खगोल विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखने वाले सवाई जय सिंह को लगा कि छोटे उपकरणों से ग्रहों की सटीक गणना नहीं हो पा रही है। उन्होंने बादशाह से एक विशाल वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनाने की अनुमति मांगी। इसके पीछे बादशाह का भी राजनीतिक फायदा था क्योंकि साम्राज्य की स्थिरता और शुभ मुहूर्तों के लिए ग्रहों की सटीक चाल का पता होना बेहद जरूरी था। इस निर्माण में समरकंद की इस्लामी खगोलीय परंपराओं की झलक मिलती है। जयसिंह ने यूरोपीय ज्ञान को समझने के लिए कुछ पादरियों को पुर्तगाल भी भेजा था, लेकिन उन्होंने दूरबीन जैसी तकनीक को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उनका मानना था कि ये आम आदमी की पहुंच से दूर है। इसलिए यहाँ सम्राट यंत्र, राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र जैसे विशाल ढांचे ईंट, चूने और संगमरमर से बनाए गए ताकि नंगी आंखों से ही अंतरिक्ष की सटीक गणना की जा सके। अब सवाल यह है कि विज्ञान का यह अद्भुत केंद्र आखिर विरोध प्रदर्शनों का अखाड़ा कैसे बन गया। एक प्रोटेस्ट साइट के रूप में इसकी शुरुआत 1993 से मानी जाती है। इससे पहले दिल्ली में किसी भी बड़े आंदोलन का केंद्र बोट क्लब हुआ करता था जहां से संसद और राजपथ साफ दिखाई देते थे। लेकिन 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 5 लाख किसानों ने अपनी बैलगाड़ियों और मवेशियों के साथ बोट क्लब पर ऐसा डेरा डाला कि पूरी दिल्ली थम सी गई। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को उनकी मांगे मानने के लिए झुकना पड़ा।
इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य की सरकारों को लगा कि प्रदर्शन की जगहों पर नियंत्रण होना चाहिए और बोट क्लब पर रोक लगा दी गई। ऐसे में एक नई जगह की तलाश शुरू हुई और तब जंतर मंतर को चुना गया। यह जगह संसद के करीब भी थी और यहां एंट्री एग्जिट के रास्ते सीमित होने के कारण पुलिस के लिए भीड़ को संभालना बोट क्लब के मुकाबले ज्यादा आसान था। बिना किसी आधिकारिक घोषणा के ही सही, लेकिन 1993 से जंतर मंतर देश की असहमतियों का नया पता बन गया। सूखाग्रस्त किसान हो, निर्भया के लिए न्याय की गुहार हो, अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन हो, या फिर खुद को कागजों पर जिंदा साबित करने की लड़ाई, ये जगह देश ने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलते हुए देखी है। कुछ आंदोलन समय के साथ धुंधले पड़ गए तो कुछ ने ऐतिहासिक बदलाव किए, लेकिन उन सभी के बीच एक सुर हमेशा समान रहा। लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने और सत्ता तक अपनी आवाज पहुंचाने की जिद। आज ये जगह सिर्फ यूनेस्को की विश्व धरोहर भर नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उठने वाली हर उस आवाज का आशियाना है जो सत्ता से कहती है कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हमारी भी सुनो। समय का पहिया घूमता रहा, दिल्ली की शक्ल बदलती गई, लेकिन जंतर मंतर की अहमियत कभी कम नहीं हुई। 18वीं सदी के एक राजा ने इसे तारों और ग्रहों की चाल समझने के लिए बनवाया था, लेकिन आज ये लोकतंत्र की चाल को समझने का और उसकी दिशा बदलने का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। जब तक इस देश में सवाल पूछने का जज्बा और अपना हक मांगने की हिम्मत जिंदा है, जंतर मंतर यूं ही अडिग खड़ा रहेगा, एक खामोश लेकिन सबसे ताकतवर गवाह बनकर। आपको जंतर मंतर के इतिहास का यह सफर कैसा लगा? क्या आपने कभी इस ऐतिहासिक जगह का दौरा किया है या यहां हुए किसी भी आंदोलन को करीब से देखा है? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करें और देखते रहें ऐसी ही किस्सों और कहानियों के लिए द देश बोर्ड में शाश्वत सिंह दर्पण। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।